डी स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्टेचू स्टेचू जो होता है बेटा, ये बुत जो पत्थर की मूर्तियां जैसे नहीं होती हैं, जैसे कोई भी है अपने उसमें आर्मी में था, वो शहीद हो गया, उसकी मूर्ति बना देते हैं उसको। वैसे तो शहीद का नाम ले देते हैं, लेकिन एक बुत जो कहते हैं उसको स्टेचू, यानी कि जो भी निर्जीव मैटर में आता है। स्टेचू 1.6 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि जो स्टेचू है उसकी जो लेंथ है वो टॉल कितना है 1.6 सेंटीमीटर। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब होता है चबूतरा जिसपे, यानी कि अब मैं आपको फॉर एग्जांपल कह दूं, ये वाला चबूतरा है जिसपे आपने देखा होगा, इस पे कोई भी एक मूर्ति बना दी गई है, ये वाली, ठीक है, तो इसको कहते हैं पेडिस्टल और ये होता है स्टेचू। अब ये कंडीशंस के लिए आप क्या क्या करते हैं वो सुन ले। कोई भी पेडिस्टल पे एक स्टेचू है और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कोई भी पॉइंट है, उस ग्राउंड से पॉइंट जो बनाया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब है ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू का ऊपरी पार्ट, ऊपरी पार्ट का जो एंगल है वो 60 डिग्री है बेटा स्टेचू का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से, कहां से, जहां से पहले 60 का एंगल बनाया था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। अब पेडिस्टल की हाइट का टॉप जो है वो इज 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट बतानी है। अब इसके लिए आपने पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा था बेटा 7th क्वेश्चन, उसमें क्या था मैं बता दूं आपको। नीचे एक बिल्डिंग थी, ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर था। अब क्या कहा था उसने, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों बताए थे उसी पॉइंट से, लेकिन एक जो बताया था टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर और बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो टॉप जो था वो तो टॉप ही है, अब बॉटम पार्ट जो था ट्रांसमिशन टावर का वो टॉप पार्ट बन जाता बिल्डिंग का। अभी मैं आपको बता देता हूं। अब हमने मान लिया ये जो है वो पेडिस्टल है, कौन सा वाला, ए बी, ए बी जो है पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का मतलब क्या है, ये वाला इसका बॉटम, ये वाला टॉप पार्ट। अब इस पेडिस्टल पे क्या है, स्टेचू। अब ये है स्टेचू, कौन सा स्टेचू, बीसी। अब स्टेचू जो है वो है 1.6 मीटर टॉल। अब हाइट ऑफ द पेडिस्टल बतानी है, पेडिस्टल की हाइट को हमने h मान लिया। तब बताओ बेटा टोटल हाइट कितनी होगी। टोटल हाइट का मतलब क्या है, पेडिस्टल की और स्टेचू की। पेडिस्टल कितनी हाइट में है, h में, स्टेचू कितनी में है 1.6 में, तो टोटल बन गया h प्लस 1.6 मीटर, राइट। अभी कोई पॉइंट ग्राउंड पे हम ले रहे हैं, हमने मान लिया डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्लियर। ये ग्राउंड क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, पिछले में हमने हाइट ऑफ ट्रांसमिशन निकाला था, इसमें नीचे वाला पार्ट निकालना है। अब कंडीशन क्या हम आपको बता दूं, एक बार बी से और एक बार सी से। अब इसने देखो बारी बारी से क्या कहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू, स्टेचू का टॉप कौन सा है, सी, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम का मतलब डी पॉइंट से, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसके दो नाम है। अब दो कौन से हैं वो सुन लो। अगर स्टेचू में काउंट करें तो ये बॉटम हो गया, अगर पेडिस्टल में काउंट करें तो ये टॉप बन जाता। तब इसने वर्ड तो दोनों ही है, सेम ही है। बॉटम ऑफ स्टेचू के तो भी बात वही होनी थी, और टॉप ऑफ द पेडिस्टल के रहा तो वो वही बात होनी थी, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो है 45 का, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन में क्या क्या कंडीशन है। लेट डी ए बी द ग्राउंड, ठीक है, और ए बी द पेडिस्टल ऑफ हाइट h मीटर बेटा, एंड बीसी बी द, क्या माना था बीसी को, स्टेचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। अभी हम दो पार्ट बनाते हैं इसके इन ट्राइंगल। अब आप देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सी बन रही है, ये वाला तो 90 है,
45 एंगल में एक ट्राइंगल बनेगी ABD, यानी कि DAB का हो, कोई भी कहो, राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल कौन सी? DAB में A एंगल जो है वो राइट है बेटा, ठीक है। ये वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज है। और ये वाली, तो इसमें tan का फॉर्मूला बन गया अभी, tan 45 इज इक्वल्स टू, tan क्या होता है वो भी आपको मैं फिर से बता रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले SCT P/B। अब P ये वाला एंगल है तो ये P हो गया AB, यानी कि आप लिखोगे तो लिख लो P/B। P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन बेस, बेस क्या है? ग्राउंड, वो है AD। अब AB क्या माना है? H, और ग्राउंड को आप नाम दे दो पिछले बार की तरह X। tan 45 वो 1 होता है, 1 इक्वल टू H/X। इस टाइप से X और H जो है वो इक्वल आगे बढ़े। अभी हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल दूसरे वाली राइट, DAC। कौन सी? DAC, इन ट्राइंगल DAC एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लगाइए आप, tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B। अब P का मतलब पूरी साइड P है, ये कौन सी साइड P है? AC। अब P को क्या लिखेंगे आप? AC। बेस, बेस तो आपका वही है AD, बेस दोनों का सेम। AC को क्या मेंशन कर रखा है? ये AC तो है H + 1.6/X। tan 60 बेटा होता है √3 इक्वल टू H + 1.6/X/1। क्रॉस कर लो आप, √3x इक्वल टू H + 1.6। अब इसको हमने नाम दे दिया सेकंड। अब इसमें आपने निकालना क्या है? निकालना है हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी कि H निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, X को H रख देते हैं यहाँ पे। अब X को H रख देते हैं तो कंडीशन जो है पूरी वो H में रह जाएगी, और इस टाइप से बेटा हम H को निकाल लेंगे। अब फ्रॉम फर्स्ट पुट X इक्वल टू H इन सेकेंड, ठीक है बेटा। अब ये हम लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट में पुट X इक्वल टू H। तो क्या क्या है वो अभी देख लो। इसमें यहां पे तो था √3x इक्वल टू H + 1.6, इसकी जगह H रख दो फ्रॉम फर्स्ट में, √3h इक्वल टू H + 1.6, ठीक है बेटा। H को ट्रांसपोज कर लो, √3h - h इक्वल टू 1.6। X को कॉमन निकाल लिया, √3 - 1 इक्वल टू 1.6। अभी पहले इसको डिवाइड कर लो, H इक्वल टू 1.6/√3 - 1। अब बेटा इसको कर लो आप रेशनलाइज, √3 + 1 और √3 + 1। तो क्या क्या बना वो सुन लो, 1.6 इंटू √3 + 1। नीचे फॉर्मूला लग गया A + B A - B, यानी कि A² - B², 3 - 1। अब यहां से आ गया H इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 2 से कैंसल कर दो इसको 0.8। तो इस टाइप से H इक्वल टू 0.8 इंटू √3 - 1 जो है वो मीटर आ गया, किसकी? हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो यहां पे लिख दो आप, हाइट ऑफ, किसकी हाइट? पेडिस्टल इक्वल टू 0.8 √3 + 1 मीटर। ओके, और बेटा ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, और यहाँ तक का जो होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट रखना, ठीक है। ओके, बाय।